आज हम मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। हमें ये बात पता है, पहले से ही हमने आपको बताया है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। ये बात क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने से हमें मालूम हो गया था। मॉर्गन का जो एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप पेज नंबर 68 निकालो। ठीक है, पेज नंबर 68 एनसीईआरटी का आप खोलें। वहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, यही वाला डायग्राम है। दो क्रॉस दिखाए गए, दो एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी करके। और वो पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर उस पूरे पेज को अच्छे से समझ नहीं पाओ तो आप बहुत क्वेश्चन गलत करोगे। मैं दिखाता हूँ कितने तरीके से क्वेश्चन आता है और आप सोचना कि क्या एग्जामिनर इतना ज़्यादा दिमाग लगा सकता है इस डायग्राम में। है तो एनसीईआरटी का ही, लेकिन कई बार आप जानते हो ना कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होता है, फिर भी बच्चों का दिमाग नहीं चलता। और वो क्यों नहीं चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपको ये सारी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आपको तो पता ही है कि ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। और इसका रीजन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाए कि ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने क्यों किया है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि ड्रोसोफिला को कल्चर मीडियम में ग्रो करना आसान है। ठीक है, बनाना ऐसे मैश करके रख दो, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है वो ग्रो हो जाता है। तो लैब में ग्रो, सिंथेटिक मीडियम में आप इजिली ग्रो कर सकते हो। लाइफ स्पैन छोटा होता है। फीमेल और मेल को आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि फीमेल में जो है ना उसका बॉडी का साइज लार्जर होता है मेल के कंपैरिजन में, और उसके बैक साइड पे, रियर साइड पे फीमेल में ओविपोजिटर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्रोमोजोम नंबर कम है, तो क्रोमोजोम नंबर कम है तो जीन भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कम कैरेक्टर होंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा पाए जाते हैं ड्रोसोफिला में। तो ये सब जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए सूटेबल मटेरियल माना जाता है ड्रोसोफिला को, जैसे हमने मटर का प्लांट को लिया था। तो आइए, वो सब रीजन तो हमको जानना नहीं है अभी, तो मेन एक्सपेरिमेंट पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे। देखो, मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, पर अपने एनसीईआरटी में मात्र 2 ही एक्सपेरिमेंट लिखा गया है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद मॉर्गन इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, जितना कम डिस्टेंस होगा तो उतना ज़्यादा पेरेंटल कैरेक्टर आता है। जीन के बीच में दूरी कम हो जाने से लिंकेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी लिंकेज का परसेंटेज ज़्यादा आएगा, इसलिए पेरेंटल कैरेक्टर आपको ज़्यादा दिखेगा। और जीन के बीच का अगर दूरी ज़्यादा हो जाए तो लिंकेज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, ये बात हम इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करेंगे लास्ट में। यहां जो 2 एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और आप तो जानते हो कि मेंडल अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उनका रेशियो है 9:3:3:1। ठीक है, मेंडल का जो ओरिजिनल रेशियो है वो क्या है, 9:3:3:1। अब इसमें ये जो 6 प्लांट है बीच वाला, ये रिकॉम्बिनेंट प्लांट है। तो अगर आप 6/16 मल्टीप्लाई 100 अगर करोगे तो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज आना चाहिए 37.2%, और पेरेंटल आएगा इसमें 10/16 यानी 62.5% अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि हम अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए। दोनों ही क्रॉस में देखिए, नीचे मैं पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दिखाया हूं, और इस क्रॉस में भी पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दिखाया हूं। दोनों ही केस में जो एक्सपेक्टेड रेशियो है मेंडल का वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं आया, इसके वजह को हम लास्ट में कंक्लूजन के फॉर्म में सीखेंगे। फिलहाल सीखो कि ये जो पहला क्रॉस है ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है और वो भी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाते हो, 2 कैरेक्टर लेते हैं, है ना, और 2 कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस करवाया जाता है। मतलब उन 2 कैरेक्टर को डिफर होना चाहिए 2 स्पेसीज में, बाकी सब कैरेक्टर सेम रहेगा। जो कैरेक्टर इसमें है वही कैरेक्टर इसमें भी रहेगा, बाकी वो 2 कैरेक्टर में डिफर करेंगे। तो 2 कैरेक्टर जो होता है उनका मतलब जो ट्रेट होता है वो डिफर होता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर लिया गया है। जो W वाला जो जीन है वो रिप्रेजेंट करता है आई कलर को, जैसे यहाँ पे व्हाइट आई लिया है तो यहाँ पे रेड आई लिया है। ठीक है, समझ में आई बात।
डब्लू जीन जो है ना वो आई कलर को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसमें भी डब्लू जीन है, डब्लू जीन यहां पे भी है और डब्लू जीन वहां पे भी है। तो यहां पे आई, यहां पे व्हाइट आई है और वहां रेड आई, मतलब दोनों ही क्रॉस में, चाहे क्रॉस ए की बात करो, देखो एनसीईआरटी ने क्रॉस ए इसको बोला है और क्रॉस बी बोला है। जो डोमिनेंट मेल है, यानी जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है उसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है। आप इसको मेंशन कर लेना सारी बात एनसीईआरटी में। अब आप देखो यहां पे कि डब्लू जीन इसमें भी है और डब्लू जीन इसमें भी है। अब यहां पे आप समझना, क्रॉस करवाया गया येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ, येलो बॉडी व्हाइट आई, इधर क्या लिया है फीमेल, फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई से। उधर भी देखो लास्ट में इधर एक्स वाई है मेल है और इधर है एक्स एक्स फीमेल है। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, यहां पे येलो बॉडी व्हाइट आई क्या लिया आपने, फीमेल लिया ना, क्रॉस करवाया मेल के साथ, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ क्रॉस करवाया। ब्राउन बॉडी के देखो हम प्लस साइन दिए हैं, बाई के ऊपर में प्लस साइन, मतलब ये डोमिनेंट है, और रेड आई भी डोमिनेंट है। ये दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ आया हुआ है, इधर दो रिसेसिव एलील। तो अब आप समझिए कि जब इनको आप क्रॉस करवाएंगे तो कैसे होता है, कैसे क्रॉस होता है। इधर से एक एक्स आएगा, एक्स इधर से आएगा तो ये फीमेल बनेगा, और ये एक्स आएगा ये वाई आएगा तो ये मेल बनेगा। तो देखो इधर से एक एक्स आ गया है ना, और इधर से एक एक्स आ गया, तो ये क्या बन गया, अब बोलो, ब्राउन बॉडी रेड आई, आपने फीमेल क्या लिया था, येलो बॉडी व्हाइट आई। अभी ये क्या बन गया, बाई प्लस और डब्लू प्लस। बाई प्लस का क्या आता था इफेक्ट, है ना। आप देखिए ये जो इफेक्ट है सेम इफेक्ट यहां दिखेगा, दिख रहा है ना। बात क्लियर है, समझते जाना। तो जो आपने F1 जनरेशन में देखो जो हाइब्रिड फीमेल बना है, ये जो फीमेल है ये हाइब्रिड है बेटा, बाई प्लस बाई के कैरेक्टर को के ऊपर में डोमिनेट कर रहा है और डब्लू प्लस डब्लू के कैरेक्टर के ऊपर में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया है इसके ऊपर में तो ये जीन नहीं होता, जो बाई जीन है ना, बाई डब्लू और एम जीन, ये सब एक्स क्रोमोजोम पे होते हैं। तो येलो कलर पे वो जीन दिखाना नहीं है, तो फिर येलो कलर पे ये क्या है, येलो कलर सिर्फ सेक्स को डिटरमाइन करा, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये सब मेल है, ये जो भी हम येलो कलर से दिखाया वो सब मेल है। ऐसा जो मैंने क्रोमोजोम दिखाया है ये मेल है। तो अब ये आप देखिए कि F1 में आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस करवाया गया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ, तो क्या F1 प्रोजेनी बने। F1 प्रोजेनी देखो जो फीमेल बना है वो क्या हो गया, मेल वाला फिनोटाइप को दिखा रहा है, और जो मेल है वो फीमेल वाला फिनोटाइप को दिखा रहा है। देखो बाई और डब्लू आ रहा है ना, बाई डब्लू क्या दिखा रहा था, येलो बॉडी व्हाइट आई। ये बात समझ में आ गया। फिर F1 को आपस में जब सेल्फिंग कराए, जब इनको क्रॉस करवाए, तो यहां से ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है, ठीक है बेटा। अब F2 जनरेशन में ऊपर में देखो 4 मैंने मेल दिखाया है और 4 मैंने नीचे फीमेल दिखाया है, एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखिए इस चीज को, तो ऊपर के जो मेल है इस साइड में सारे के सारे आप देखो पेरेंटल फिनोटाइप दिखाया गया है, और इस साइड में रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप दिखाया गया है। अब आप बोलोगे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कैसे पहचानते हैं, देखो बाई प्लस डब्लू प्लस, अगर डोमिनेंट जीन साथ में आए एक ही क्रोमोजोम पे तो वो क्या कहलाएगा, पेरेंटल, या तो फिर रिसेसिव है। देखो यहां पे डब्लू और बाई दोनों क्या है, बाई और डब्लू। अच्छा बोला गया इस क्रोमोजोम पे, अरे भाई ये तो जो क्रोमोजोम है, जो येलो कलर का क्रोमोजोम है, ये तो बाई क्रोमोजोम है ना। आप देखो एक्स क्रोमोजोम पे जीन को आपको देखना है, बाई क्रोमोजोम पे तो जीन ही नहीं होता। यहां पे देखो, ठीक है। फिर इधर देखो ये 2 फीमेल बना है, ये फीमेल में देखो प्लस प्लस साथ में है, बोला अब इसमें तो नॉर्मल दोनों एलील है, रिसेसिव एलील है, लेकिन ये एक क्रोमोजोम पे देखो आपको क्या देखना है, एक क्रोमोजोम पे 2 डिफरेंट एलील नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देखो ये पेयर में देखो ये डोमिनेंट एक साथ है, रिसेसिव एक साथ है। फिर देखो यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोजोम आया, दोनों रिसेसिव वाला है, तो ये सारे के सारे पेरेंटल है। इधर जितने भी बने हैं सब F2 जनरेशन में सब मैं रिकॉम्बिनेंट दिखा रहा हूं। कैसे रिकॉम्बिनेंट दिखा रहा हूं, बाई प्लस डब्लू, देखो एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट आ गया। फिर देखो यहाँ पे बाई और डब्लू प्लस, मतलब एक डोमिनेंट आ गया और एक रिसेसिव आ गया। बात क्लियर है। यहाँ देखो बाई प्लस है और डब्लू है, तो फिर डोमिनेंट और रिसेसिव हो गया। फिर देखो यहाँ पे भी देखो ये जो फीमेल है एक्स और एक्स है ना, ये दोनों क्रोमोजोम, तो एक नॉर्मल जीन है रिसेसिव और एक डोमिनेंट जीन है, तो ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है ये तो समझा आपको
आइडेंटिफाई कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया। अब पूछेगा कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन पेरेंटल है। तो आप सीधा सीधा इतना देखो कि सेम क्रोमोजोम पे प्लस वाला और नॉर्मल जीन, यानी बोले तो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों अगर जीन आ गया तो वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। और अगर एक क्रोमोजोम पे देखो यहाँ पे बाई और डब्ल्यू आ गया तो दोनों रिसेसिव है, यहाँ पे देखो दोनों डोमिनेंट है। तो अगर डोमिनेंट डोमिनेंट आया, प्लस प्लस आया तो वो पेरेंटल है, रिसेसिव रिसेसिव आया तो भी पेरेंटल कहलाएगा। आप देखो यहाँ पे जितने भी देखोगे एक एक, ये दोनों ऊपर का मेल है और नीचे का दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल भी देखो पेरेंटल टाइप का है, रिकॉम्बिनेंट टाइप का है। देखो ये फीमेल में प्लस एक आ गया और ये आ गया, तो बोला एक एक्स क्रोमोजोम तो है ना, जो ऐसा नॉर्मल दिख रहा है। अरे भाई एक एक्स क्रोमोजोम है तो वैसा मत देखो, जब भी देखेंगे तो पेयर में देखेंगे, है ना। यहां पे भी देखेंगे तो पेयर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो एक नॉर्मल मतलब रिसेसिव और एक प्लस वाला, ठीक। अगर नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी का बुक लेकर के आप देखो इस चीज को, है ना बेटा। तो बात समझ में आ गया। तो आपको क्या पूछा जाएगा, देखो एक क्रॉस बना दिया जाएगा बेटा, और क्रॉस में पूछेगा कि बताओ ए क्रॉस में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट है और कितने परसेंट पेरेंटल है। देखो ये पेरेंटल है और इधर रिकॉम्बिनेंट है। 98.7% रिकॉम्बिनेंट मिला है और 1.3% पेरेंटल मिला है। बात क्लियर है। फिर से देखो 98.7% ये क्या है, पेरेंटल, यानी लिंकेज की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट कितना है 1.3%। ओके, समझ में आई बात। बोलो अब आपसे क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया कि बोलो ये जो क्रॉस है, जो क्रॉस ए है, क्रॉस ए में क्या लिया है आपने, फीमेल में क्या लिया है, येलो बॉडी व्हाइट आई, मेल में क्या लिया है, ब्राउन बॉडी रेड आई। तो इस क्रॉस में कितने परसेंट मेल रिकॉम्बिनेंट है और कितने परसेंट फीमेल रिकॉम्बिनेंट है। तो देखो ये पूरा इधर रिकॉम्बिनेंट है, इस रिकॉम्बिनेंट में 2 फीमेल है और 2 मेल है ना जी। तो और चारों को कम मिला करके हम नेट वैल्यू कितना बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वैल्यू कितना 1.3%। तो पूछेगा मेल रिकॉम्बिनेंट कितना बना है, तो मेल कितना आएगा 1.3% का हाफ कर देना। अगर पूछेगा क्रॉस ए में मेल पेरेंटल कितना आएगा, तो 98.7% आया है। अब 98.7% का हाफ कर दोगे तो ये मेल रिकॉम्बिनेंट है, मेल पेरेंटल है, ये मेल पेरेंटल है, ये मेल रिकॉम्बिनेंट नहीं, इधर रिकॉम्बिनेंट है, ये सब इधर साइड में रिकॉम्बिनेंट है, इधर साइड में पेरेंटल है। बात समझ में आया, ठीक है। अब ये क्रॉस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस ये हो गया। फिर उसी प्रकार से क्रॉस बी देखो, ये भी एक प्रकार का डाइहाइब्रिड क्रॉस है। यहां पे आप देखो डब्ल्यू जीन इसमें भी था, जहां पे था वहीं पे है, और डब्ल्यू जीन वहां पे है, सेम क्रोमोजोम है, बस यहां पे कहीं पे तो एम जीन है, ठीक है। तो देखो एम जीन इधर से यहां पे कहीं लोकेट है, ये देखो, ठीक है, और यहां पे है। तो एक साइड में हमने क्या लिया है, जो फीमेल लिया है वो फीमेल का क्या लिखा गया है, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्ड, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। तो व्हाइट आई डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिनिएचर विंग एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये रिसेसिव ट्रेट हो गया फीमेल का। फिर उसी कैरेक्टर का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो मेल में है। मेल में क्या है, देखो रेड आई डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग यहां पे डोमिनेंट है तो एम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो कैसे बनेगा, ये एक्स क्रोमोजोम और ये दोनों में से कोई एक एक्स क्रोमोजोम इधर आएगा तो वो फीमेल बनेगा। तो अब बताओ ये वाला क्रोमोजोम जब इधर आएगा तो अब ये फीमेल में फिनोटाइप क्या हो जाएगा, जो मेल वाला था वही फिनोटाइप फीमेल में हो गया। तो अब रेड आई नॉर्मल विंग्ड मेल था, F1 में क्या हो गया, रेड आई नॉर्मल विंग, ये क्या हो गया, फीमेल बन गया, हाइब्रिड फीमेल बना है। और जो फीमेल का ट्रेट था वो मेल में आ गया F1 में। फिर इनको आप सेल्फिंग कराए, सेल्फिंग कराने के बाद देखो इधर वाला पेरेंटल है और इधर वाला रिकॉम्बिनेंट है। और मैंने कैसे बताया पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट को कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पे दोनों प्लस वाला डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे दोनों रिसेसिव एलील है, यहाँ दोनों प्लस वाला एलील है दोनों, है ना, और रिसेसिव दोनों साथ में आया है। मतलब कंडीशन ये है कि प्लस वाला और रिसेसिव, प्लस वाला मतलब बोले तो डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में आ गया, यहाँ भी देखो रिसेसिव और डोमिनेंट साथ में आ गया, यहाँ भी डोमिनेंट रिसेसिव आ गया, यहाँ पे भी देखो रिसेसिव और डोमिनेंट आ गया। तो ये सब रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं, है ना।
और ये सब पेरेंटल है। अब यहां पे देखो पेरेंटल का वैल्यू कितना दिया गया है 62.8%। क्रॉस बी में, क्रॉस बी किसके किसके बीच में कराया गया है, फीमेल व्हाइट आई मिनिएचर विंग्ड, मिनिएचर विंग मतलब विंग का साइज होता है, ठीक है, और वो रेड आई नॉर्मल विंग्ड, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया गया। तो रिकॉम्बिनेंट कितना बना है 37.2%। तो यहां पे 62.8% पेरेंटल बना और 37.2% रिकॉम्बिनेंट बना। अब बात आइए, मुद्दा आइए, अब मॉर्गन से पूछा गया कि भाई दोनों क्रॉस में आपको ऐसा जो रिजल्ट आया है इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर, क्या समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देख भाई यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो ज़्यादा आया है ना, और रिकॉम्बिनेंट कम आया है, मतलब नॉन पेरेंटल कम आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो कैरेक्टर हमने लिया था ना, यहाँ पे कैरेक्टर कौन था, एक तो आई का कलर था, देखो आई वाला कलर लिया गया है, और एक बॉडी का शेप लिया गया है। तो आई कलर और बॉडी का शेप, बॉडी का जो कलर है आई कलर और बॉडी कलर, देखो ब्राउन बॉडी हो गया और येलो बॉडी हो गया, ये दोनों जीन पास पास में लोकेट होते हैं। और जब दो जीन पास में लोकेट करेंगे, जब दो जीन पास पास में रहते हैं तो इनके बीच में पेरेंटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आता है और रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कम आता है। और वो चीज़ डायग्राम में भी दिख रहा है कि W से पास में है, कि नियरेस्ट है ना, बस ये दोनों खाली डोमिनेंट वाला दिखाया गया है और ये दोनों रिसेसिव वाला दिखाया गया है। तो जीन पास में होने से पेरेंटल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कम होता है, नए कैरेक्टर जो होते हैं वो कम बनते हैं। अच्छा यहां पे आप देखो W तो एज इट इज जहां पे था वहीं पे है, लेकिन इसी क्रोमोजोम पे, ये जो X क्रोमोजोम है, इसी क्रोमोजोम पे देखो कितना दूर बैठा है M, ठीक है। और अगर ये डोमिनेंट रहेगा तो इस तरीके से आप दिखाओगे, डिस्टेंस तो यही सेम है, यही डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है ना 37.2%, और यहां पे 62.8% पेरेंटल आया है कि नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो ये W और M वाला फिगर बना देगा और पूछेगा रिकॉम्बिनेंट कितना बनेगा। तो देखो इसमें याद रखना है कि 37.2% रिकॉम्बिनेंट बना है और बाकी जो बचा वो पेरेंटल बना है। तो आपको रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल याद रखना है इसका वैल्यू, ठीक है। WM वाला में 62.8 पेरेंटल और 37.2% रिकॉम्बिनेंट। इस वाला क्रॉस में क्या याद रखना है 98.7% रिकॉम्बिनेंट। कैसे आप याद रखोगे, W के साथ Y है, फिगर में आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे 98.7% पेरेंटल और 1.3% रिकॉम्बिनेंट, ये ध्यान रखना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा अगर कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट जहां भी देखो कि 50 से ज्यादा दिया गया, 50 से ज्यादा दिया गया है वैल्यू, कोई ऑप्शन ऐसा है जहां पर दिख रहा है कि रिकॉम्बिनेंट का वैल्यू 50 से ज्यादा है, तो वैसे ही कट कर देना। रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू कभी भी 50 से नहीं ज़्यादा हो सकता है, लिंकेज तो 100% तक भी हो सकता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसका लॉजिक भी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो 50 से नीचे ही रहेगा। अगर कोई 50 से ऊपर का ऑप्शन है तो खत्म कर दो, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी आप समझ लेना, बाकी आप वैल्यू थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आपको रिकॉम्बिनेंट कौन है और पेरेंटल कौन है वो पहचानने के लिए आ सकता है। अब जैसे मान लो यही क्रॉस है, इस क्रॉस में आपसे पूछ दिया कि बताओ F2 जनरेशन में जो फीमेल बना है, फीमेल, ये दोनों नीचे फीमेल है, ये फीमेल का फिनोटाइप कौन कौन सा है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फीमेल का परसेंटेज कितना है, जो रिकॉम्बिनेंट फीमेल है उसका परसेंटेज बताओ। तो क्या नहीं बता सकते, तो 37.2% है, ये रिकॉम्बिनेंट फीमेल है, पूरा ये रिकॉम्बिनेंट का है जिसमें कि मेल भी है फीमेल भी है। अब इसमें 2 फीमेल है और 2 मेल है, तो आधा कर दो। आप इसका फिनोटाइप भी डिसाइड कर सकते हो। W+ है तो W+ के लिए आपने क्या दिया हुआ है, रेड, ठीक है। और M के लिए क्या दिया हुआ है, M के लिए दिया हुआ है मिनिएचर, तो ये हो गया रेड मिनिएचर। ये क्या हो गया, रेड मिनिएचर। W के लिए आपने क्या दिया हुआ है, तो W के लिए आपने दिया हुआ व्हाइट, तो ये व्हाइट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। तो आप इस तरीके से फिनोटाइप भी निकाल सकते हो। सो आई होप बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे स्टर्टवेंट जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने लिंकेज मैप तैयार किया था, जिसे आप जेनेटिक मैप या क्रोमोजोम मैप के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और वो इस साल का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था। लेकिन इस पेज को आप अच्छे से समझो, क्वेश्चंस बनाने का, क्वेश्चन अपने दिमाग से फॉर्मेट करने का कोशिश करो और जरूर क्वेश्चन बनेंगे। हमें तो बैठे होगे मेरे साथ, कभी आप लेक्चर के बाद बैठ जाओ मेरे साथ तो हम 50 क्वेश्चन फॉर्मेट कर देंगे, इतना ही सारा टॉपिक से।
तो आपको यही करना होता है। एनसीईआरटी कभी भी आपको कोई भी आया बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, अरे एनसीईआरटी पढ़ो, भाई मैं भी एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को जब तक रिसर्च नहीं करो, 10 तरीके से आप सोचोगे नहीं तो आप फंस जाओगे। आप कभी भी नीट के एग्जाम में 70% सारे बच्चे कर लेते हैं, 80% तक सब बच्चे पहुँच जाते हैं बायो में, लेकिन आगे का जो 20% क्वेश्चन होता है ना वो डिफिकल्ट होता है, और वो क्वेश्चन जो कर पाता है उसी का सिलेक्शन होता है, वही रैंकर बच्चा बनता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।